प्रिय भक्तजनों, आइए जरा एक पल अपनी आंखें बंद कीजिए और इस कथा की शुरुआत को अपने दिल से महसूस कीजिए, मानो आप किसी पुराने शांत से गांव में पहुंच गए हों, जहां हवा मीठी चलती है, जहां खेतों पर चांदनी ऐसे उतरती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे से ढक दे, और जहां हर दिल में भक्ति की छोटी सी रोशनी लगातार जलती रहती है। उस गांव में लोग बड़े सरल थे। सुबह सुबह सूरज को प्रणाम करते, मिट्टी को छूकर आशीर्वाद लेते और सबसे बढ़कर अपने पितरों का सम्मान करते थे। कहते हैं जिस घर में पितरों को याद किया जाए वहां सुख भी बसता है और शांति भी पनपती है। इसी पवित्र परंपरा वाले गांव में एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो दिल को छू जाती है और सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो प्यारे भक्तजनों, अब हम मिलते हैं इस कथा के सबसे सरल और सबसे पवित्र इंसान से, उस ब्राह्मण से जिसका नाम था वदन। वदन नाम जितना सरल, मन उतना ही निर्मल। उसे देखते ही लगता था मानो आपके सामने कोई शांत नदी बह रही हो, जिसका पानी इतना साफ और ठंडा हो कि दूर दूर तक किसी को भी तृप्त कर दे। वदन गांव के किनारे बनी एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी के बाहर दो सूखे पेड़ खड़े थे, जिन पर कभी कभी दो चार चिड़ियां आकर बैठ जाती और मीठे स्वर में गुनगुनाती, जैसे उसकी गरीबी को अपने गीतों से ढकने की कोशिश कर रही हूं। जब सूरज की रोशनी झोपड़ी की छत पर गिरती तो भीतर फैला अंधेरा चुपचाप थोड़ा हट जाता और वही रोशनी वदन के चेहरे को छू लेती। एक ऐसा चेहरा जहां गरीबी थी, कठिनाइयां थी, लेकिन शिकायत का एक धब्बा भी नहीं था। वदन का जीवन संघर्षों से भरा था। रोज रोज का भोजन मिल जाना भी कई बार कठिन हो जाता। कई दिन ऐसे भी निकल जाते जब पेट भर भोजन तो दूर, एक मुट्ठी अनाज तक नसीब नहीं होता। पर वदन की खासियत यही थी कि वो कभी घबराता नहीं था। वो कहा करता, धर्म साथ हो तो कमी भी कृपा बनकर उतरती है। गांव वाले उसके पास आते, कभी किसी आध्यात्मिक प्रश्न के साथ, कभी मन की चिंता लेकर, और वदन उन्हें धैर्य से, मुस्कान से, प्यार से उत्तर देता, समझाता कि जीवन में जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है और प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। पर भक्तजनों, वदन की गरीबी से भी बड़ा उसका धर्म था और उसके धर्म से भी बड़ा था उसके पितरों के प्रति प्रेम। हर अमावस्या को, चाहे घर में अन्न हो या ना हो, वो सुबह सुबह स्नान करता, जमीन साफ करता, छोटे से दिए में घी डालकर उसे जलाता, पितरों के लिए आसन बनाता और श्रद्धा से जल अर्पित करता। उसकी आंखों में तब एक अजीब सी चमक होती, जैसे उसे विश्वास हो कि उसके पितर हर बार आकर उसकी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। वदन कहा करता था, पितर सिर्फ आत्माएं नहीं होते, वे हमारे जीवन का आधार होते हैं। हम हैं क्योंकि वे थे। उन्हें अन्न देना, उन्हें याद करना, ये परंपरा नहीं, ये कर्तव्य है। पर समय बीतता गया और वदन की गरीबी बढ़ती गई। कई दिन ऐसे आने लगे जब उसके घर का चूल्हा तक नहीं जलता था। फिर भी उसने अपने पितरों के प्रति प्रेम कभी नहीं छोड़ा। और भक्तजनों, जब दिल सच्चा होता है तो ईश्वर भी परीक्षा लेते हैं कि क्या ये सच्चाई हर परिस्थिति में वैसी ही रहती है या बदल जाती है। वदन को भी शायद ऐसी ही किसी परीक्षा से गुजरना था, जहां उसके पास देने को कुछ नहीं था, फिर भी उसे देना था। जैसे किसी की आंखों में आंसू हो और आप उन्हें अपनी मुस्कान से पोंछने की कोशिश करें, इवन जब आपके अपने होठों पर मुस्कान न बची हो। वदन का जीवन वैसे ही चल रहा था, गरीबी भी, भक्ति भी, संघर्ष भी। पर एक रात, एक ऐसी रात आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात गांव के ऊपर चांद अपनी आधी रोशनी फैलाकर मानो धरती को ढक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे ऐसे हिल रही थीं मानो कोई माँ अपने सोते हुए बच्चे को सहला रही हो। वदन पूरे दिन की थकान के बाद अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेटा था। घर में भोजन नहीं था, पेट खाली था, लेकिन शिकायत नहीं थी। उसे भरोसा था, समय चाहे जैसा हो, ईश्वर की इच्छा में हमेशा भलाई छिपी रहती है। थक कर जैसे ही वो नींद में डूबा, अचानक एक बहुत ही कोमल पर दुख से भरी आवाज उसके कानों से टकराई। वदन ने अपने स्वप्न में देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा है। न पूर्ण अंधेरा, न पूरी रोशनी, बस एक धुंधलापन, जैसे भोर से ठीक पहले का समय। उस धुंधलके में कुछ आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर आने लगी।
पहले तो वदन थोड़ा घबराया, पर अगले क्षण उसका मन शांत हो गया, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ ये कोई साधारण आकृतियां नहीं थी, ये उसके पितर थे। उनके शरीर कृश थे, चेहरे उदास, आंखों में थकान साफ झलक रही थी, पर फिर भी उनमें एक अद्भुत तेज था, मानो प्यार और उम्मीद दोनों मिलकर उनमें चमक रहे हों। उनमें से एक पितर, जो उसके दादा प्रतीत होते थे, सबसे आगे आए और बहुत ही कोमल, कांपती हुई आवाज में बोले, वदन बेटा, बहुत समय से तुम्हें अपने कर्तव्य निभाते देखते आ रहे हैं। तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं, पर आज हम अत्यंत भूखे हैं। हमें अन्न की आवश्यकता है। बहुत दिनों से कोई तर्पण नहीं मिला। हमारे शरीर कमजोर हो गए हैं, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। वदन की आंखों से नींद जैसे उड़ गई, उसके मन को जैसे किसी ने हल्के से दबा दिया हो। दिल में करुणा उमड़ पड़ी। वो स्वप्न में ही अपने पितरों के चरणों में झुक गया और बोला, पिताश्री, मैं तो रोज श्रद्धा से आपको याद करता हूँ। आज आपको भूख से दुख हुआ, ये सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो गया, परंतु मेरे घर में अन्न नहीं है, मैं क्या करूं? तब पितर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, अन्न बाहर है, बस उसे तुम्हें ढूंढ कर लाना है। हमारा तर्पण तुम्हारे हाथों से ही होना है। तुम प्रयास करना, ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। उनकी आंखों में ऐसा अनुरोध, ऐसी शांति और ऐसी गहराई थी कि वदन का दिल जैसे टूट सा गया। और फिर जैसे हवा में कोई हल्की घंटी बजी हो, स्वप्न धीरे धीरे धुंधला होने लगा। पितरों की आकृतियां प्रकाश में बदलकर आकाश की ओर उठती चली गई। वदन घबराहट में उठ बैठा। उसकी सांस तेज थी, आंखें नम थी, पर दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे पितर भूखे हैं और उन्हें अन्न मेरी ही तलाश में चाहिए। उसने अपने घायल मन को संभाला और हाथ जोड़ लिए। उसी पल उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे एक दाना भी मुश्किल से मिले, पर मैं अपने पितरों को तृप्त करूंगा। सुबह की पहली रोशनी जैसे उसके मन में दीपक बनकर जल उठी और वो अपने पितरों के लिए अन्न की तलाश में निकल पड़ा। भूख भी थी, थकान भी, पर उसके कदम श्रद्धा से भरे थे और श्रद्धा कभी नहीं थकती। सूरज धीरे धीरे पूरब से ऊपर उठ रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर मंदिर की घंटियां सुबह की आशा जगा रही थी। पर वदन के भीतर एक अलग ही बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो किसी धर्मपालक के भीतर तब जागती है जब उसका कोई कर्तव्य अधूरा रह जाए। झोपड़ी से निकलते ही वो सबसे पहले पड़ोसी के घर गया और दरवाजे पर खड़े होकर विनम्र स्वर में बोला, भाई, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो मैं पितरों को तर्पण कर सकूं। पर घर के मालिक ने दुखी स्वर में कहा, वदन, आज हमारे घर में भी अन्न की कमी है। कल की बारिश ने भंडार खराब कर दिया, क्षमा करना। वदन हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं भाई, ईश्वर कृपा करेंगे। फिर वो दूसरे घर गया, फिर तीसरे, फिर चौथे। हर जगह कोई ना कोई समस्या, कहीं भंडार खाली, कहीं अनाज गीला, कहीं घर में बीमारी। मानो पूरी दुनिया ने आज वदन की गरीबी को अपना लिया हो और उसके पितरों तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया हो। पर भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा का रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस परखा जाता है। वदन का मन दुख से बोझिल होने लगा, उसके पैर भारी हो गए, पसीना टपकने लगा, पर वो रुकता नहीं था। वो गांव के आखिरी छोर तक गया, हर घर पर दस्तक दी, हर व्यक्ति से विनम्रता से पूछा, पर उत्तर लगभग हर जगह एक जैसा, हमारे पास भी कुछ नहीं बचा है। धीरे धीरे सूरज सिर के ऊपर पहुंच गया, धूप तेज हो गई, पैरों की थकान उसे लगभग बैठने पर मजबूर कर रही थी, जैसे धरती कह रही हो, अरे बैठ जा, आराम कर ले। पर वदन बैठ नहीं सकता था। उसके पितर भूखे थे। वो स्वप्न की वो करुण आवाज भूल नहीं पा रहा था जो उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अपने पितरों के लिए भी अन्न ना जुटा सकूं तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। मुझे खोज जारी रखनी होगी। और फिर वो गांव से बाहर जाने वाली पुरानी कच्ची सड़क पर चल पड़ा। वो सड़क बहुत कम इस्तेमाल होती थी। किनारे किनारे कटे हुए पेड़, बीच बीच में सूखी घास, लेकिन वदन चल पड़ा। पता नहीं क्यों, पर उसके मन ने कहा, शायद ईश्वर ने यहीं कहीं मेरे लिए रास्ता रखा है। कुछ दूर चलने पर उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी परछाई दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ी, बहुत कमजोर महिला रास्ते पर बैठी हो। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे और शरीर इतना क्षीण कि लगता था जैसे एक हल्की सी हवा भी उसे गिरा देगी।
वदन तुरंत तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और चिंता से पूछा, माँ, आप यहाँ अकेली ये क्यों बैठी हैं? धूप भी तेज है, तबीयत खराब हो जाएगी। वृद्धा ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें गहरी थीं, पर उनमें एक अजीब सी दिव्यता थी। लगा जैसे वो बहुत कुछ जानती हों, बहुत कुछ देख चुकी हों। धीमे स्वर में बोली, बेटा, तू अपने पितरों के लिए अन्न ढूंढ रहा है ना? वदन स्तब्ध रह गया। उसने तो किसी को बताया भी नहीं था कि वो पितरों के लिए अन्न मांग रहा है। फिर ये वृद्धा कैसे जान गई? वो धीरे से बोला, जी माँ, मैं बहुत देर से खोज रहा हूं, पर कहीं भी अन्न नहीं मिला। वृद्धा मुस्कुराई। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे की पीड़ा समझकर दिल से आशीर्वाद दिया हो। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से कुछ दाने, थोड़ा चावल और थोड़ी जौ निकालकर वदन के हाथ में रख दिए। ले बेटा, ये तेरे पितरों के लिए है, मेरी ओर से उन्हें अन्न अर्पित कर देना। वदन ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आपके पास खुद कुछ नहीं है, आपने मुझे अपना अन्न कैसे दे दिया? वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, पितरों को अन्न देने वाला हमेशा कृपा का पात्र बनता है। अन्न बढ़ता है और आशीर्वाद कभी कम नहीं होते। वदन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वो साधारण वृद्धा नहीं है, जैसे कुछ दिव्य, कुछ अलौकिक उसके सामने खड़ा है। वो उनके चरणों में झुक गया। वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक ऐसी गर्माहट दी जो शरीर ही नहीं, आत्मा तक पहुंच जाए। फिर वो बोली, जा बेटा, तेरा मार्ग अब स्वयं ईश्वर संभाल रहे हैं। जब वदन ने अपना माथा उठाकर देखा, वृद्धा वहां नहीं थी। वो पूरी तरह गायब थी, जैसे हवा उन्हें साथ लेकर चली गई हो। वदन की आंखें स्तब्ध थीं, दिल में एक अद्भुत सी शांति थी और हाथों में वो अन्न जो आज उसके पितरों को तृप्त करने वाला था। वदन अपने कांपते हाथों में वो दिव्य अन्न लेकर चल पड़ा। वो अन्न जो उसे पूरे गांव में ना मिला, जो उसे किसी घर के भंडार में नहीं मिला। वो अन्न उसे वहां मिला जहां शायद वो कम से कम उम्मीद कर सकता था। और सबसे अद्भुत बात, वो अन्न उसे दिया भी किसी सामान्य स्त्री ने नहीं। वो किसी रहस्य की तरह आई और हवा की तरह गायब हो गई। उस अन्न में केवल दाने नहीं थे, उसमें ईश्वर का आशीष था। वदन का मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई, जैसे किसी ने उसके दुख का आधा भार अपने हाथ में ले लिया हो। वो धीरे धीरे नदी तट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, वहां की हवा कुछ अलग ही थी, शांत, ठंडी और मन को छू लेने वाली। नदी का जल चांदनी की हल्की रोशनी में चांदी जैसा चमक रहा था। लहरें इतनी शांत थीं कि लगता था जैसे नदी खुद भी पूजा के लिए रुक गई हो। कमल के फूल पानी पर तैर रहे थे और उन पर बैठी छोटी छोटी चिड़ियाओं भोर के गीत गाने की तैयारी कर रही थी। वदन ने गहरी सांस ली। उस सांस में श्रद्धा थी, भाव था और बहुत सारा प्रेम था। उसने धीरे धीरे तट को साफ किया, कुश बिछाई, एक छोटा सा दीपक जलाया। घी की नरम सी सुगंध हवा में फैल गई, जैसे वातावरण को भी पवित्र करना हो। दीपक की लौ हवा में हल्की सी थरथराती थी, पर बुझती नहीं थी, मानो कह रही हो, आज का काम अधूरा नहीं रहेगा। वदन ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। ठंडी हवा उसके माथे को छूकर मानो कह रही थी, डर मत, तू अकेला नहीं है। वदन ने बहुत धीरे धीरे, बहुत प्रेम से अपने पितरों का स्मरण किया। उसके मंत्रों में कोई विद्वान गंभीर स्वर नहीं था। वो स्वर ऐसा था जैसे किसी बच्चे ने माँ को पुकारा हो, जैसे प्रेम से, विश्वास से, करुणा से भरा हुआ हो। पितृ देवो नमः। ये शब्द जैसे नदी पर गिरते ही जल को और शांत कर देते। वदन का गला भर आया था, आंखें बार बार नम हो रही थी। अब वो क्षण आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि मानो चुपचाप कर रही थी। वदन ने वो अन्न, वही पवित्र अन्न दोनों हाथों में उठाकर आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में केवल एक ही भाव था, मेरे पितर तृप्त हों। उसने प्रेम से कहा, हे मेरे पितरों, ये अन्न स्वीकार कीजिए, ये मेरा नहीं, ये आपका है। मैंने केवल प्रयास किया, रास्ता आपने ही भेजा। जैसे ही उसने अन्न को जल में अर्पित किया, अचानक हवा में एक अद्भुत सी हलचल हुई। हवा तेज नहीं हुई, पर उसमें एक दिव्य स्पर्श आ गया, जैसे किसी ने अपने कोमल हाथों से हवा को छू दिया हो। दीपक की लौ अचानक सीधी खड़ी हो गई, एकदम स्थिर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। वदन के शरीर में कंपन सा हुआ। उसकी आंखें नम थी,
लेकिन अब उनमें दुख नहीं था, सिर्फ शांति, सिर्फ प्रेम, सिर्फ श्रद्धा। जैसे ही अन्न जल को छूकर फैलने लगा, एक कोमल सी आहट आई, जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत धीमे प्यार से उसका नाम ले रहा हो। वदन, वदन। उसने चौंक कर ऊपर देखा, पर आसपास कोई नहीं था। फिर भी वो जान गया, उसके पितर आ गए हैं। उसने अपने आंसुओं को गिरने दिया। वो रोया, पर यह रोना दुख का नहीं था, ये उस आनंद का था जो किसी को तभी मिलता है जब उसका कार्य, उसका कर्तव्य पूरी सृष्टि की कृपा से पूरा हो जाता है। उस क्षण नदी भी जैसे मुस्कुरा उठी, लहरें हल्की सी ऊपर आईं, फिर धीरे धीरे बदन के अर्पित अन्न को अपने में समेटकर दूर ले गईं, जैसे कह रही हूं, चिंता मत कर, हम ये अन्न वहां तक पहुंचा देंगी जहां ये जाना चाहिए। वदन द्वारा अर्पित किया गया अन्न नदी में बह गया था, लेकिन उसके मन में जो तरंगें उठ रही थीं, वे नदी की तरंगों से भी अधिक गहरी थीं। वो स्थिर बैठा था, घुटनों पर हाथ रखकर आंखें बंद करके, और उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, हे पितरों, यदि मैं योग्य हूं तो मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज बहुत मधुर थी, जैसे किसी माँ की दुआ अपने बच्चे तक पहुंचे। और तभी नदी के तट पर, जहां अभी थोड़ी देर पहले केवल शांति थी, अब एक हल्का सा प्रकाश फैलने लगा। प्रथम तो वो प्रकाश बहुत धीमा था, जैसे चांदनी को किसी ने थोड़ा और शुद्ध कर दिया हो, पर धीरे धीरे वो प्रकाश और गहरा होने लगा, सुनहरे रंग का, नर्म, मुस्कुराता हुआ। पेड़ों की पत्तियां अचानक थम सी गईं, हवा भी एक क्षण को शांत हो गई, जैसे पूरी प्रकृति किसी पवित्र आगमन के स्वागत में रुक गई हो। वदन ने डरते डरते आंखें खोली। जैसे ही उसने सामने देखा, उसका शरीर हल्का सा कांपा, दिल की धड़कन तेज हुई, और फिर एक पल में वो धड़कन शांत हो गई, जैसे किसी ने उसके मन पर अपना प्रेम भरा हाथ रख दिया हो। नदी के ठीक सामने, जहां जल हल्का सा चमक रहा था, 3-4 दिव्य आकृतियां दिखाई देने लगी। उनके शरीर प्रकाश से बने थी, उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल उन्हीं के चेहरे पर दिखाई देती हो जिन्होंने संसार से ऊपर उठकर दिव्यता को छू लिया हो। सबसे आगे वो आकृति खड़ी थी जिसे देखकर वदन की आंखें अपने आप भर आईं। ये उसके दादा पितर थे, वही जो उसके स्वप्न में आए थे, पर आज भी भूखे थके नहीं लगे। आज उनका स्वरूप तेजस्वी था, उनकी आंखें प्रेम से भरपूर थी। वदन के होंठ कांपे और वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसके गले से केवल इतना ही निकल पाया, पिताश्री। पितरों में से सबसे आगे खड़े दिव्य पुरुष ने अपने हाथ उठाए। उनके हथेलियों से एक नरम सा प्रकाश निकला, जैसे चंद्रमा ने अपनी ठंडी किरणें सीधे वदन के सिर पर रख दी हों। उन्होंने बहुत ही कोमल मधुर आवाज में कहा, वदन बेटा, आज तूने जो किया है वो केवल श्राद्ध नहीं, ये प्रेम, कर्तव्य और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। हम तुम्हारी अर्पण से तृप्त हुए हैं। तुम्हारी श्रद्धा ने हमारे लोक तक प्रकाश पहुंचा दिया है। वन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, एक ऐसा आनंद जो शब्दों में नहीं बन सकता। तभी दूसरा पितृ, जो उसके परदादा प्रतीत होते थे, आगे बढ़े। उन्होंने कहा, बेटा, अन्न कमी से नहीं, श्रद्धा से स्वीकार होता है। अन्न कम था, पर तुम्हारा प्रेम अनंत था, और वही प्रेम हमें तृप्त कर गया। अचानक हवा में एक हल्की सी चमक उठी। वदन ने देखा उसका छोटा सा अर्पित अन्न, जो वो अंजलि में पकड़ कर लाया था, अब नदी में प्रकाश बनकर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे हर दाने से एक छोटी सी किरण निकल रही हो, और वो किरणें पूरे वातावरण को पवित्र कर रही हों। पितरों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अर्पित अन्न ने हमारा लोक भर दिया है बेटा, अब हम प्रसन्न हैं। हमारे तर्पण का पुण्य तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और तभी वही दिव्य हवा, वही शांति। वदन ने अचानक अपने पीछे एक हल्की सी खनखनाहट सुनी, जैसे किसी स्त्री के पैरों में घुंघरू हों और वे धरती पर बहुत धीरे से पड़े हों। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके शरीर में सिहलन दौड़ गई। वहां वही वृद्धा खड़ी थी, पर आज वो वृद्धा नहीं थी। उनका स्वरूप तेजस्वी था, आंखों में दैवीय आभा, माथे पर चमकता हुआ प्रकाश, और शरीर से मां सी करुणा फैल रही थी। वन समझ गया, ये कोई साधारण वृद्धा नहीं, ये स्वयं मां अन्नपूर्णा है। वो झटके से उनके चरणों में गिर पड़ा। मां अन्नपूर्णा ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा,
कभी ये मत समझना कि तेरा अन्न कम है। जहां प्रेम होता है वहां दाने भी पर्वत बन जाते हैं। आज तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। उनके हाथ से जो प्रकाश निकला वो वदन के शरीर में उतर गया और उसी क्षण वदन ने महसूस किया जैसे उसका जीवन ही बदल गया हो। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तो वो चकित रह गया। जहां उसकी झोंपड़ी में खाली भंडार था, अब वहां अन्न के बर्तन रखे हुए थे। जहां टूटे बर्तन थे, अब नए पात्र चमक रहे थे। जहां सूने कोने थे, अब समृद्धि की सुगंध भर गई थी। वदन के घर हुए चमत्कार की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। सुबह जब लोग बाहर आए तो उन्हें हवा में एक मधुर सी सुगंध महसूस हुई, जैसे ताजे फूल किसी अदृश्य हाथ ने पूरे गांव में बिखेर दिए हों। पेड़ों की पत्तियां हरी हो गई थी, सूख चुके पौधों में नई कोंपलें फूट आई थी और आसमान में चमक ऐसी थी जैसे स्वयं सूर्य थोड़ा और कोमल होकर गांव को देख रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने उस सुबह हाथ जोड़कर कहा, आज गांव पर पितरों की कृपा उतरी है। वन अब पहले जैसा निर्धन नहीं रहा। उसकी झोंपड़ी में सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि ऐसा तेज आ गया था जो किसी भक्त के दिल में बस ईश्वर ही ला सकते हैं। पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि वन ने अपने घर आए अन्न और धन को कभी अपने लिए नहीं रखा। वो कहता, ये मेरी मेहनत का फल नहीं, ये पितरों की कृपा है। कृपा हमेशा बांटने से बढ़ती है। वो रोज कुछ अन्न अपने पड़ोसियों को देता, गरीबों को भोजन करवाता और किसी के भी घर में संकट हो तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया, जहां वदन खड़ा होता था वहां शांति अपने आप उतर आती थी। वदन के अनुभव ने पूरे गांव को बदल दिया। अब अमावस्या आते ही हर घर में दीपक जलता, हर परिवार अपने पितरों को जल चढ़ाता, अन्न अर्पित करता और प्रेम से उनका स्मरण करता। बच्चों ने पहली बार अपने दादा परदादा की कहानियां सुनी। युवाओं ने पहली बार श्राद्ध का गहरा अर्थ समझा। गांव के बुजुर्ग गर्व से कहते, आज हमारा गांव फिर से जीवित हो गया है। और इसकी जड़ में था एक साधारण सा निर्धन सा ब्राह्मण, जिसकी श्रद्धा ने पूरा गांव बदल दिया। जिस गांव में पहले सूखा पड़ जाता था, जहां फसलों में जान नहीं आती थी, अब वहां जैसे प्रकृति ही नृत्य करने लगी हो। बादल समय पर आते, हल्की हल्की बारिश धरती को सींचती और खेतों में लहलहाते अन्न देखकर लोग समझ जाते, ये केवल बारिश नहीं, ये पितरों की प्रसन्नता है। गांव के पंडितों ने कहा, जहां पितरों को तर्पण मिलता है वहां देवताओं की कृपा भी उतरती है। और यही हुआ। गांव में सुख समृद्धि का ऐसा प्रवाह आया जिसने सबके जीवन को बदल दिया। वन अब किसी सामान्य ब्राह्मण की तरह नहीं देखा जाता था। लोग उसे सम्मान से प्रणाम करते, पर वदन हमेशा मुस्कुराकर कहता, आदर मुझसे नहीं, उस कृपा से करो जो पितरों के आशीर्वाद से आई है। वो गांव के बच्चों को सिखाता, अन्न की कीमत केवल पेट भरने में नहीं, उसके देने में है। वो युवाओं से कहता, अपनी जड़ें मत भूलो, पितर जड़ है, हमारी आत्मा की मिट्टी है। और बुजुर्गों से कहता, आपका अनुभव हमारा खजाना है। धीरे धीरे वदन अपने गांव का धर्मदीप बन गया। समय बीतता गया, पर वदन की कहानी गांव की मिट्टी में बस गई। लोग अपने बच्चों को कहते, जैसे वन ने अपने पितरों को तृप्त किया था, वैसे ही तुम भी सम्मान करना अपने पूर्वजों का। और इस कहानी ने एक अमर शिक्षा छोड़ी। पितर केवल अन्न से नहीं, मन की श्रद्धा से तृप्त होते हैं। अन्न छोटा हो या बड़ा, भक्ति बड़ी होनी चाहिए। और जहां सच्ची भक्ति हो वहां चमत्कार स्वयं चलकर आता है। नदी आज भी वही है, पेड़ वही है, गांव वही है, पर उस गांव की आत्मा बदल गई। वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्रेम आज भी हवा में तैरता है। और जब भी श्राद्ध अमावस्या आती है, किसी घर से दीपक की लौ उठती है, तो मानो वही वदन ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ कहता हो, अन्न जितना भी हो, प्रेम पूरा रखना। और यही इस कथा का सार है। यही पितरों की महिमा है और यही है अन्नदान और पितृ भक्ति का दिव्य सत्य। तो श्रद्धालुओं, अब आपसे मिलूंगी अगली कथा में। तब तक अपना ध्यान रखना, मन को शांत रखना और मुस्कुराते रहना।